अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है मेजरमेंट चैप्टर की, फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट चैप्टर की क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपके पास आंसर में ज़्यादा डिजिट इंक्लूड हो तो ये मोर एक्यूरेट क्यों नहीं बनता। मतलब कि ज़्यादा डिजिट, एक आंसर में ज़्यादा डिजिट को इंक्लूड करने से ये आंसर मोर एक्यूरेट जो है वो क्यों नहीं बन सकता। दिस इज़ दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब एक आंसर को मोर एक्यूरेट बनाने के लिए इस आंसर में ज़्यादा डिजिट की इंक्लूडिंग ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आंसर में ज़्यादा डिजिट इंक्लूड है तो ये मोर एक्यूरेट आंसर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे आंसर को देखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ आंसर बाय इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक आंसर में मोर डिजिट को इंक्लूड कर ले तो और इसकी एक्यूरेसी को आप इंक्रीज कर सके। बिकॉज द एक्यूरेसी एक्चुअल शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू आर एक्चुअल वैल्यू। बिकॉज एक्यूरेसी जो होता है वो आंसर के मोर डिजिट इंक्लूड करने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्यूरेसी जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू की क्लोजनेस को शो करता है। अगर आपके आंसर में वैल्यूज़ कम है लेकिन फिर भी अगर वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है तो ये मोर एक्यूरेट आंसर है। अगर आपके आंसर में डिजिट तो ज़्यादा इंक्लूड हुए हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट लेकिन वो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो वो मोर एक्यूरेट आंसर नहीं है। इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर आफ्टर डेसिमल पॉइंट मेक द आंसर मोर प्रिसाइज बट नॉट मोर एक्यूरेट। एक आंसर है और उसमें मोर डिजिट इंक्लूड है तो वो मोर प्रिसाइज तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मोर एक्यूरेट हो। एक आंसर में ज़्यादा डिजिट के इंक्लूड करने से आप एक आंसर को मोर प्रिसाइज तो बना सकते हो लेकिन आप इसको मोर एक्यूरेट नहीं बना सकते। ये आंसर है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि आंसर में अगर ज़्यादा डिजिट हम इंक्लूड कर ले तो ये मोर एक्यूरेट नहीं बनता, ये मोर एक्यूरेट क्यों नहीं बनता। तो आंसर में मैंने ये लिखा है कि एक आंसर जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आंसर में ज़्यादा डिजिट इंक्लूड हो तो वह मोर एक्यूरेट बन जाए। बिकॉज एक्यूरेसी जो है एक आंसर की, एक मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी, ये एक्चुअल इसकी क्लोजनेस बताती है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के साथ। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, उसमें हिंट से कम क्यों ना हो, वो मोर एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपकी आंसर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर है, उसमें जितने भी डिजिट आप इंक्लूड कर ले उसकी एक्यूरेसी आप नहीं बढ़ा सकते। नंबर ऑफ डिजिट जो है एक आंसर में अगर ज़्यादा है तो ये आंसर मोर प्रिसाइज है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर मोर एक्यूरेट हो। मतलब कि प्रिसीजन तो नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन प्रिसीजन के बारे में है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ज़्यादा होने से प्रिसीजन तो बढ़ता है एक आंसर की लेकिन इसकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ सकता। नोट में मैंने अब इसको शायद आप समझे हो लेकिन अगर आप इस पे नहीं समझते तो यहाँ पे हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। फ़िलहाल आपकी आंसर यहाँ तक, अगर आप पेपर में लिखना चाहते हो तो यहाँ तक आपकी आंसर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं। पहले नोट पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ आंसर बाय इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर में डिजिट्स को ज़्यादा इंक्लूड कर ले तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। बट सम टाइम एक्यूरेसी इंक्रीजेज बाय एडिंग मोर डिजिट्स इन मेजरमेंट इफ़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्यूरेट। लेकिन सम टाइम डिजिट के इंक्लूड होने से एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है अगर आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें गलती ना हो, वो मोर एक्यूरेट हो। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट सपोज द लेंथ ऑफ द रॉड इज 8 सेंटीमीटर। एक रॉड है और उसकी एक्चुअल लेंथ, दिया हुआ लेंथ, एक्चुअल का मतलब कि गिवन लेंथ। तो फिजिक्स में एक्चुअल कुछ भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, अनसर्टेनिटी हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल का मतलब है गिवन लेंथ। ये एक रॉड है और इसकी गिवन लेंथ या एक्चुअल लेंथ L0 8 सेंटीमीटर है।
अब हमने इसकी लेंथ को नाप किया हुआ है। देखिए पहले हमने इसकी लेंथ को नाप किया हुआ है मीटर रूल से 7.9 सेंटीमीटर। फिर हमने नाप किया हुआ है वर्नियर कैलिपर से 7.88 सेंटीमीटर। फिर हमने नाप किया स्क्रू गेज से 7.819 सेंटीमीटर। अब देखें L3 में सबसे ज़्यादा डिजिट है, सबसे ज़्यादा डिजिट नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूड है, तो चाहिए ये था कि L3 मोर एक्यूरेट होता। लेकिन अगर आप देखें सबसे कम डिजिट जो है वो L1 में इंक्लूड है 7.9 सेंटीमीटर में, 2 डिजिट इसमें सिर्फ इंक्लूड है। तो यहाँ पे 3 डिजिट इंक्लूड है, इस L3 में 4 डिजिट इंक्लूड है। तो चाहिए तो ये था कि ये L3 मोर एक्यूरेट होता, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा वाला है? 7.9 सेंटीमीटर वाला। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट तो कम है, लेकिन आप देखें 8 सेंटीमीटर से इस 7.9 सेंटीमीटर को माइनस कर ले, 8 सेंटीमीटर से 7.88 सेंटीमीटर को माइनस कर ले, और 8 सेंटीमीटर से 7.819 सेंटीमीटर को माइनस कर ले, तो आपको क्लोजनेस का पता चल जाएगा कि कौन सा वाला वैल्यू इस 8 सेंटीमीटर इस ट्रू वैल्यू के करीब है। तो 7.9 सेंटीमीटर इस 8 सेंटीमीटर के बहुत करीब है। हालांकि इसमें डिजिट कम है, लेकिन इसकी क्लोजनेस इस L0 से जो है वो ज़्यादा है इन दो की बनिस्बत। तो हम लिखते हैं कि L1 इज़ मोर एक्यूरेट आंसर। तो आपको इस बात की जो समझ जो है वो अब आई होगी कि क्यों ज़रूरी नहीं है कि एक आंसर में ज़्यादा डिजिट हो तो वो मोर एक्यूरेट हो। ये ज़रूरी नहीं है। एक आंसर में कम डिजिट होंगे, लेकिन अगर वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, आपने सही तरह इसको मालूम किया हुआ है, सही तरीके से आपके जो डिवाइसेस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब कि ये मोर एक्यूरेट है। ये क्यों लेस एक्यूरेट है? ये इससे दूर है, हालांकि इसमें डिजिट ज़्यादा है। ये क्यों? क्योंकि शायद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें गलती ज़्यादा है और इसमें गलती कम है, तो L1 इज़ मोर एक्यूरेट। अलबत्ता L3 जो है दिस इज़ मोर प्रिसाइज। L3 मोर प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर हिंद से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये मोर प्रिसाइज आंसर है। तो ये मोर प्रिसाइज है, लेकिन मोर एक्यूरेट नहीं है। मोर एक्यूरेट जो है वो L1 है। एग्जाम्पल 2 की एक्सप्लेनेशन हम इस नोट की एग्जाम्पल 2 से हम इस नोट की एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी नंबर मोर डिजिट को इंक्लूड करने से क्या हो, इंक्रीज़ हो, लेकिन सम टाइम मोर डिजिट को इंक्लूड करने पर आपके आंसर की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ भी सकती है। कैसे? एग्जाम्पल 2 देखें। एक राड है, वही राड है 8 सेंटीमीटर वाला, लेकिन अब हमने एक जो है 7.8 सेंटीमीटर को नाप किया हुआ है, एक लेंथ। इस राड की लेंथ को एक दफ़ा 7.8 सेंटीमीटर जो है मेजर किया हुआ है, और दूसरी दफ़ा 7.88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें गलती, यहाँ पे क्यों गलती आ रही थी? क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गलती थी, इसलिए ये दूर, हालांकि दूर नहीं होना चाहिए था, इससे भी करीब ये 2 होना चाहिए थे, लेकिन ये दूर क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें इस ट्रू वैल्यू से दूर क्यों है? क्योंकि इस शायद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, एक मीटर रूल है और एक वर्नियर कैलिपर है। ये हमको जो लिस्ट काउंट है सारिया के बाद जो है उससे पता चलता है कि ये कौन सा वाला डिवाइस है और ये कौन सा वाला डिवाइस है, लिस्ट काउंट के थ्रू। तो मीटर रूल के ज़रिए हमने इसको नाप किया है 7.8 सेंटीमीटर लेका, और L2 वर्नियर कैलिपर से 7.88 सेंटीमीटर लेका। तो आपकी वर्नियर कैलिपर यहाँ पे मोर एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अब और यहाँ पे L3 को देखें 7.884 सेंटीमीटर, तो ये इससे भी इस 8 सेंटीमीटर से जो है 8 सेंटीमीटर को क्लोज है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर अगर इस तरह मेजरमेंट आप कर रहे हो, तो इस मेजरमेंट में अगर आप हिंसे को इंक्लूड कर रहे हो, मतलब कि एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस केस में आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ सकती है और एज वेल एज प्रिसीजन भी बढ़ता है। मतलब कि ये L3 जो है यहाँ पर ये मोर एक्यूरेट भी है और मोर प्रिसाइज भी है। अगर आप इस तरह इस एग्जांपल को देखें, तो इस एग्जांपल में आप जितने नंबर ऑफ डिजिट को इंक्लूड करते हो, इतना इसकी क्लोजनेस इस 8 सेंटीमीटर से जो है वो करीब होती है। क्लोजनेस जो है वो
इंक्रीज़ होती है तो इस तरह एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह की मेजरमेंट करते हो तो उसमें यहाँ पे देखें बहुत से जो है 4 डिजिट है, इसकी बनिस्बत ये 2 डिजिट है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट बिकॉज इसकी जो क्लोजनेस है 8 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा है और इसकी क्लोजनेस 8 सेंटीमीटर से कम है। ओके, एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी डिपेंड अपॉन मेजर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी रिलेटिव अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी आपको पता है कि वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू के बराबर है। अब अगर एक्यूरेसी रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्स है तो इसका मतलब यह है कि एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या है? डायरेक्ट है। आप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक छोटी सी मेजर्ड वैल्यू को नाप करते हो, एक बड़ा मेजर्ड वैल्यू नाप करते हो, तो उस बड़ा मेजर्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इस छोटे मेजर्ड वैल्यू से। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। L1 लेट सपोज आपने एक लेंथ नाप किया है 12.3 सेंटीमीटर मीटर रूल से, और इसी मीटर रूल से L2 आपने नाप किया हुआ है 35.4 सेंटीमीटर। तो अब ये 35.4 सेंटीमीटर जो है ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 12.3 सेंटीमीटर। हालांकि अगर आप देखें तो इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है? सेम है, 1 है, लेकिन फिर भी ये वाला मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एस। अगर एक्यूरेसी नंबर ऑफ डिजिट पे डिपेंड करता तो ये होना चाहिए था कि L2 और L1 दोनों जो है सेम एक्यूरेट होते, लेकिन यहाँ पे L2 मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू L1। यहाँ पे L1 में आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मालूम कर ले, L2 में आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मालूम कर ले। L1 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू है और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ±0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ±0.1 सेंटीमीटर को इस मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करने से आपको आ जाएगा ±0.008। ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है इसमें। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो इसको 100 पे ज़रब देने से ±0.8% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ±0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एस मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करने से आपकी जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है ये 0.002 आ जाएगी, और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ±0.2%। तो यहाँ पे देखें, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है? 0.8%, और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.2%। तो मतलब कि 35.4 सेंटीमीटर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, गलती कम है, एरर कम है, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, एक्यूरेसी इसकी क्या है? कम है। तो मतलब ये है कि L2 मोर एक्यूरेट वाइल द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सेम इन नंबर। L2 मोर एक्यूरेट है, हालांकि अगर आप देखें तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट तो सेम इंक्लूड हुए हैं, लेकिन फिर भी L2 मोर एक्यूरेट है। सो एक्यूरेसी डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इन आंसर। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी आंसर में एक्यूरेसी जो है वो नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूड पर डिपेंड नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। आप इस चैनल पर आ जाइए और आप जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको डिटेल के साथ देख सकते हो, डिटेल के साथ इसको स्टडी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।